अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 26 दिसंबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में इस मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, गुज़श्ता 3-4 माह से तसलसल के साथ यकीनन आप मुशाहिदा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से तारीख पे तारीख दी जा रही है। चुनांचे आपने मुलाहिजा किया कि आज से 3-4 महीने पहले मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने दावा किया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस साल दिसंबर तक पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और अपनी सालगिरह यानी कि 25 दिसंबर का दिन वो पाकिस्तान में मनाएंगे। लेकिन उसके बाद अयाज सादिक साहब ने कहा कि मैं 20 जनवरी को लंदन जा रहा हूं और हो सकता है कि वापसी पे नवाज शरीफ साहब मेरे साथ वापस आ जाएं। और अब नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के 2-3 मोस्ट सीनियर रहनुमाओं ने दावा किया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मार्च तक पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। अब इन खबरों में क्या हकीकत मौजूद है और क्या वाकई नवाज शरीफ साहब की डील हो रही है पसे पर्दा, क्योंकि डील के बगैर नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में वापस आना कतई तौर पे किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान वापस आते हैं तो इसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मतलब यही होगा कि नवाज शरीफ साहब की डील हो चुकी है, क्योंकि जेल बर्दाश्त करना, कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करना ये मुस्लिम लीग नून के डीएनए में शामिल नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुस्लिम लीग नून की ये तारीख रही हो कि वो जेल और कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर लें। अब नाजरीन, इस किस्म की खबरें देने का मकसद ये है कि कन्फ्यूजन पैदा करना है। हुकूमत और मुक़्तदर हलकों के दरमियान एक तो गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश है, दूरियाँ पैदा करने की कोशिश है, और दूसरी तरफ नाजरीन ये है कि ये अपने आप को ये लोग इस तरह खबरों में रेलिवेंट बनाते हैं। आप देख लें ना कि हर तरफ तमाम यूट्यूब चैनल्स पे आपको नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से या तस्दीक के हवाले से या तरदीद के हवाले से उनकी ही खबरें आपको नज़र आती हैं। तो ये चाहते हैं कि हम सियासत में रेलिवेंट रहें, सियासत में इन रहें और इसी तरह की खबरें और अफवाहें फैलाते रहें। चुनांचे अपनी इस हिकमत अमली में यकीनन ये अब तक कामयाब रहे हैं। और हत्ता कि हालत तो ये है, कुछ लोग हमें कहते हैं कि जी आप नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात ना करें, तो भाई मैं कमेंट्स पढ़ रहा होता हूं और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से आप बात क्यों करते हैं। भाई कैबिनेट की मीटिंग हुई है परसों 4-5 दिन पहले, उसमें इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बातें की हैं। आप तमाम वज़रा के ट्विटर अकाउंट्स मुलाहिजा कर लें, दिन रात उनके आसाब पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज सवार हैं। 3 सालों से वो सिर्फ नवाज शरीफ की बातों का जवाब दे रहे हैं, ट्विटर पे मरियम नवाज के ट्वीट्स का जवाब दे रहे हैं। और आप हमें कहते हैं कि हम नवाज शरीफ को डिस्कस करते हैं। नवाज शरीफ को मजबूत करने वाले, मरियम नवाज को मजबूत करने वाले ये हुकूमती वज़रा हैं भाई, हम नहीं हैं कि दिन रात अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जवाब देना है और इसीलिए इन वज़रा को वजारतें दी गई थी। अब खैर नाजरीन, बात यह है कि एंकर इमरान खान साहब ने इस हवाले से चंद हकायक दिए हैं और उन्होंने कहा है कि बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के साथ कोई डील वगैरह नहीं हो रही। नवाज शरीफ साहब ने अभी हाल ही में लंदन में जो है प्लेटलेट्स की जो है ना वो टेस्ट कराए हैं, तो प्लेटलेट्स उनके पूरे हैं। सेहत के हवाले से उनकी तमाम रिपोर्टें मुस्बत आई हैं। चुनाचे नवाज शरीफ साहब अब बरतानिया में मजीद क़याम सेहत की वजह से नहीं कर सकते, इलाज की गर्ज से नहीं कर सकते, क्योंकि बरतानिया में अगर आप टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पे जो है ना वो टेम्परिंग आप नहीं कर सकते। यहाँ पे तो हर इदारे में इन लोगों ने अपने वफादार और हिमायती लगाए हुए हैं भाई, हर इदारे में लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी किस्म की रिपोर्ट जो है वो मुरतब कर सकते हैं। लेकिन एंकर इमरान खान साहब का कहना है कि नवाज शरीफ साहब के इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल के पास जो है वो केस मौजूद है कि वीज़ा में तोसी करनी है या नहीं करनी। अब डेफिनेटली टेस्ट जब मजबूत टेस्ट जब उनके ठीक आए हैं, वो सेहतमंद हैं, तो अब इलाज की गर्ज से, बीमारी की वजह से जो है वो वहाँ पे क़याम नहीं कर सकते।
तो कोई सॉलिड रीज़न नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद नहीं है, इसलिए किसी भी वक्त जो है वीज़ा तोसी की उनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो सकती है और फिर नवाज शरीफ साहब के पास डेफिनेटली कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब तीन बार का एक वज़ीर आज़म हो, वो कभी एक मुल्क भागता रहे कभी दूसरे मुल्क भागता रहे, तो डेफिनेटली ये भी उनके लिए खिफ़त, शर्मिंदगी और सुबकी का मकाम होगा। इसलिए नवाज शरीफ अपने वफ़ादारों के ज़रिए, अपने वफ़ादार तनख्वाहदार सहाफ़ियों के ज़रिए और अपने पार्टी रहनुमाओं के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन इस तरह की खबरें फैलाते रहते हैं कि मैं किसी भी वक्त वापस आ सकता हूँ। कोई दिसंबर की, कोई जनवरी की, कोई फरवरी की, कोई मार्च की, कोई अप्रैल की तारीख दे रहा है, क्योंकि डेफिनेटली इन 3-4 महीनों में ही उनकी तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है, किसी भी वक्त मुस्तरद हो सकती है। तो वो इसलिए इस तरह की खबरें फैला के फिर कहेंगे कि देखें जी, हम तो पहले ही से कह रहे थे कि वो आने वाले हैं, तो हुई है नहीं हुई इट डजेंट मैटर। तो ये एक शातिराना सियासी हिकमत अमली है, लेकिन पाकिस्तानी कौम अब बाशऊर हो चुकी है। आपकी हिकमत अमलियों की पेशगोई जो है वो आने वाले वक्त से पहले ही करने में वो महारत रख चुकी है। जिस तरह इन लोगों ने माजरत जिस तरह इन लोगों ने 3 दहाइयाँ अवाम को बेवकूफ़ बनाया, तो अवाम अब इनके हरबों और हथकंडों से मुकम्मल तौर पे वाकफ़ियत हासिल कर चुकी है और अब ये मनफी और मज़मूम हरबे और हथकंडे मज़ीद इस्तेमाल नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, जब ये डील की खबरें फैलाने की कोशिश की जाती है तो इससे मुराद क्या होता है? मुराद डील कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? मैं दे सकता हूँ या आप दे सकते हैं। अब कल शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अपनी गर्दन कटवा देंगे लेकिन NRO नहीं देंगे। अब ये जो पैगाम है इमरान खान साहब का, शहबाज गिल ने पहुंचा दिया किन तक? जो डील दे सकते हैं इमरान खान नवाज शरीफ साहब को। अब देखें, डील ना मैं तो नहीं दे सकता, ना आप नहीं दे सकते। अब शहबाज गिल का ये कहना कि इमरान खान साहब गर्दन कटवा सकते हैं, NRO नहीं देंगे, ये पैगाम उन्होंने जो मुतलका रेलिवेंट लोग हैं वहाँ तक, हलकों तक जो है शहबाज गिल ने इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचा दिया है कि डील की कोशिश करने वालों के लिए ये एक पैगाम है। और डेफिनेटली वहाँ पे भी जो मुक्तदर हलके हैं, 2-3 हलके हैं जो मतलब वो दे सकते हैं, NRO दे सकते हैं, डील दे सकते हैं नवाज शरीफ साहब को। तो इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुँचने के बाद डेफिनेटली वो मॉनिटर कर रहे होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के मिजाज से वो भी वाकिफ़ हैं कि अगर डील दे दी जाती है पसे पर्दा, इमरान खान साहब से पूछे बगैर मामला तय कर दिए जाते हैं, तो डेफिनेटली किसी भी हुक्मरान के लिए और इमरान खान साहब के लिए जिन्होंने 24 साल जद्दोजहद की है सियासी इन दो ख़ानदानों के ख़िलाफ़, तो वो तो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये उन हलकों के लिए भी एक सख्त तरीन पैगाम है और उस वक्त इमरान खान साहब का असल टेस्ट और असल इम्तिहान फिर शुरू होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है इमरान खान साहब का जो शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में दिया है। लेट अस सी कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब को डील मिलती है या नहीं मिलती। माजी इस बात का गवाह है कि 1993 में नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, उसके बाद डील दी गई, 1997 में फिर लाया गया, 1999 में फिर निकाला गया, जिलावतनी की गई, 2008 में वापस आते हैं, पंजाब में उनको हुकूमत मिलती है और 2013 में एक बार फिर उन्हें सेंटर में हुकूमत मिल जाती है। तो माजी में नवाज शरीफ साहब को जब भी निकाला गया उसके बाद उन्हें ज़रूर डील दी गई, रियायत दी गई, उन्हें हुकूमत में लाया गया। लेकिन इस बार जो एक पहाड़ है, जो एक बड़ा चैलेंज है डील देने वालों के लिए, वो इमरान खान साहब की सूरत में पहाड़ बन के खड़ा है। तो इमरान खान साहब डेफिनेटली इस हवाले से रेजिस्टेंस करेंगे। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।